ओम शांति। दुआओं द्वारा सारी बीमारियों का ही इलाज संभव नहीं है, बल्कि अगर आपके जीवन में और भी कोई परेशानियां हो तो वह भी खत्म हो सकती है। आज हम और दुआओं के बारे में और थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा, आपके अंदर विश्वास जाग जाएगा कि आप जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन आपकी वो परिस्थिति जो है वो चुटकियों में गायब हो सकती है। तो सबसे पहले दुआएं कैसे काम करती है, थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। फिर आज जो विक्रम भाई जी को दुआएं देनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको क्या सोचना चाहिए वो हमेशा याद रखना। तो आपका चिंतन यह होना चाहिए कि अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तो उसका आधार क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। तो अच्छा इसलिए चल रहा है कि आपने इस जन्म में भी कई लोगों की जाने अनजाने में दुआएं ले ली है, या फिर पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनकी दुआओं के वाइब्रेशन अभी भी आपको असर कर रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपके जीवन में और भी यह अच्छा टाइम जो चल रहा है, जो सुख का टाइम चल रहा है, वो आगे बढ़ता रहे, तो इस दुआओं के ग्रुप से जुड़ जाओ। क्योंकि जो आपके पास दुआएं जमा थी वो तो धीरे धीरे खत्म हो रही है ना। तो ताजी रोटी भी खाना है। अगर अभी आपका अच्छा कुछ चल रहा है, यानी आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप बासी रोटी खा रहे हो, अर्थात पिछले जन्म के जमा की हुई दुआओं का फल खा रहे हो। तो बिना देरी किए तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए दुआएं देने के लिए, ताकि आपके आने वाले जीवन में बिल्कुल समस्या न रहे। ये तो हो गई जीवन में जिनके अच्छा चल रहा है उसके लिए सोचने योग्य बात। लेकिन अगर किसी के जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, वह परेशानियों और तकलीफों में गुजर रहा है, तो फिर उसको अभी से ही दुआएं देना चालू कर देना चाहिए और उन कारणों से बचना चाहिए कि किस कारण से तुम्हारे जीवन में यह परेशानियां चल रही है। तो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आज तुम दुख झेल रहे हो। तो जाने अनजाने में आपसे ऐसे कर्म हो गए हैं जिसकी वजह से कई सारी आत्माओं के दुख के वाइब्रेशन, दुख के कह सकते हैं, बद्दुआ भी कह सकते हैं, यानी अशुभ भावनाएं जिनके लिए पीड़ा रही है आपके लिए, वो वाइब्रेशन जो है वो आपको सुखी नहीं होने दे रहे हैं, आपको तकलीफों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वही कि आपको ढेर सारी दुआएं देना लोगों को चालू कर देना चाहिए। इसीलिए इस ग्रुप के अंदर आपको अवसर मिलता है अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए। अभी मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, प्रैक्टिकल और सत्य का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि देखो, दुआएं केवल शरीर की बीमारियों में ही काम नहीं करती है, बल्कि दुआओं से घर में सुख, शांति, आनंद का वातावरण भी बन जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास मतलब कह सकते हैं कि करोड़ों का कर्जा हो गया, करोड़ों का कर्जा ऐसा हुआ कि उनकी दुकानों के अंदर मॉल में आग लग गई थी, सारा माल जल चुका था। तो उनको साथ प्रैक्टिकल प्रयोग किया गया, काफी समय हो गया था, काफी सारी घटनाएं उनके साथ लगी थी, फिर नया बिजनेस भी किया, नया काम भी किया, लेकिन धन की समस्या से वो काफी परेशान चल रहे थे। उनको धन की तंगी इतनी आ रही थी कि जो कुछ भी करे तो वहां पे उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। यानी कई सारे बिजनेस भी बदल लिए थे, अब तो लोग मांगने वाले भी खड़े होने जा रहे थे। तो उन्होंने जब हमें इस प्रॉब्लम के बारे में बताया कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से मैं धन की समस्या से मुक्ति पा सकूं, तो उसके लिए दुआओं का हमारा प्रयोग किया गया। और यह प्रयोग ज्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले 2 से 3 महीने के अंदर उनको प्रयोग के लिए यह काम दिया गया था। तो उनको सिर्फ एक ही प्रयोग के लिए दिया गया कि वो दिन में जिसको भी धन देते हैं,
यानी सुबह से शाम तक, जैसे सब्जी वाला हो गया, चाहे कटिंग वाला हो गया, चाहे लॉन्ड्री वाला हो गया, चाहे वो अपने कर्मचारी को धन देते हैं, चाहे किसी को भी धन देते हैं, वह धन उसको शुभ भावना से देंगे। जैसे सब्जी वाले को धन दिया तो रो रो के नहीं देंगे, उसके ऊपर वाइब्रेशन डालेंगे कि यह धन तेरे जीवन में अंदर की तरफ, बाहर से नहीं बोलना है, अंदर से कि धन उसके जीवन में बहुत ज्यादा क्या करेगा, खुशियां लेके आएगा, वृद्धि करके लाएगा। तो कर्मचारी को भी धन दे रहे तो धन इसी प्रकार से देगा कि यह धन उसके जीवन में खुशियां लाएगा। कुल मिलाकर के अर्थ यह है कि धन रो रो के नहीं देना है। तो उन्होंने वो विधि को अपनाया, क्योंकि धन आने का तो एक ही मार्ग होता है, जाने के बहुत मार्ग होते हैं। तो लक्ष्मी आए कैसे? तो जब ये शुभ प्रयोग किया गया, यानी दिन में जब वो भूल जाते थे, किसी को ऑटो वाले को पैसा दिया या रिक्शा वाले को जब भी पैसा दिया तो वो भूल जाते थे कि मुझे भावना करनी थी, तो रात को सोने से पहले लिस्ट बना लेते थे, यानी एक एक रुपए की लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप ध्यान रखना, अगर विधि जो बता रहा हूं उसमें सफलता नहीं मिलती है, इसका कारण यह होगा कि विधि को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, किसी की दुकान नहीं चल रही है, किसका ये नहीं चल रहा है। तो आपको दुआ का दूसरा नाम है शुभ भावना। दूसरों के लिए जैसे ही आपके धन जेब से निकले, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, आप रात को 9 बजे भी बैठकर जब भूल गए हो तो उन लोगों को याद करें जिनको आपने धन दिया है, और उनके प्रति शुभ भावना करें कि मेरा धन जिस जिसके पास पहुंचा है, इसके जीवन में वह धन कई गुना बढ़ जाए, वह धन उनके परिवार में खुशियां लाए, उनके परिवार में सुख और समृद्धि लाए। 1 महीने तक ये प्रयोग करके देखो। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वो जीवन में करोड़पति करोड़ों की समस्या से निकल गए, लेकिन इतना विश्वास, भगवान का बच्चा हूं तो सत्यता की बात करूंगा, लगभग ज्यादा तो नहीं लेकिन 40 से 50% जो है उनका 1 महीने में फर्क पड़ गया। एक ऐसी अचानक चीजें उनके जीवन में आने लग गई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो आप भी अगर जैसे धन की समस्या से जूझ रहे हो तो धन है ना, दुआओं से दो। जब अगर आप रो रो के दुनिया वालों को धन देते हो, हर एक को जब 10 बार दौड़ाते हो उसको धन देने के लिए, देना तो है ही ना आपको, तो 10 चक्कर कटवाते हो यानी बद्दुआ लेते हो, तो फिर वह धन आपके घर से रूठ जाता है। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो भाई तो बहुत अच्छा उनका अनुभव रहा। ऐसे काफी सारे लोग जो हैं जिनके अनुभव बहुत अच्छे से आने वाले हैं। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि 200-500 लोगों पे इसका प्रयोग किया गया है, अभी तो सिर्फ एक आत्मा पे प्रयोग किया गया है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। अभी काफी सारी आत्माएं, लगभग 100 से 125 आत्माएं ऐसे प्रयोग 2-4 दिन से चालू कर दिया गया है। तो आप भी निश्चित इस प्रयोग को चालू करो, क्योंकि दुआओं से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। और जैसे दुआ कैसे काम करती है इसके बारे में और भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि शरीर में 70% पानी है, 70% पानी है। जब 2 गिलास पानी आप लोगे ना, अगर 1 गिलास पानी या 1 गिलास पानी आप लेते हो, उस पर खाली ऐसा संकल्प 2-3 मिनट का मत डालो। कहते हैं ना कि बाबा की याद में 2-3 संकल्प आपने कर लिए, नहीं, पूरे गिलास के पानी पर आप करीबन 100 शुद्ध संकल्प वाइब्रेशन डालो। अब 100 संकल्प क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस ग्रुप में जुड़ी हुई आत्माओं को आदत हो गई है शुद्ध संकल्प करने की। आप लोग अंदर से अनुभव कर रहे होंगे कि पहले आप 2-3 संकल्प कर पाते थे, अब 10-20 तक कर रहे हैं। तो ग्लास पानी पे आप 20-30 शुद्ध संकल्प आप कर ही सकते हो। तो वो पानी या तो मटके में डाल दो, तो पूरे घर वाले भी इसका यूज कर लेंगे और पूरे घर वालों का मन जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। जो गुस्से में है उनका मन शांत होने लगेगा, जो चिड़चिड़ापन रहते हैं, जो भगवान में बुद्धि नहीं लगाना चाहते हैं, जो आपकी बात का सम्मान नहीं करते हैं, वह सब कुछ परिवर्तन होने लगेगा। क्योंकि वह पानी शरीर के 70% पानी से मिलकर, कहते हैं ना कि वाणी भी बदल गई तो पानी भी बदल गया, है ना। तो उसके अंदर ये प्रैक्टिकल प्रयोग कर देखो। यह संगम युग का समय
यह जो है वो प्रयोगों का ही बच्चा है। योग का प्रयोग करके देखो, क्योंकि इस अंत समय में भगवान की बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। आपने ऋषि मुनियों को भी देखा होगा, वो हाथ में जल लेते थे, कमंडल में भी जल रखते थे, क्योंकि उस जल में मंत्र शक्ति मानो, शुद्ध संकल्प की शक्ति उस जल में भर कर रखते थे, सिद्ध करके रखते थे। तो अब तो स्वयं भगवान आ गया है। आप एक गिलास पानी या एक लोटा पानी में अमृत वेले में भी 30-40 शुद्ध संकल्प करो, 50 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ और वह लोटा पानी उस मटकी में मिला लो जिसके अंदर सभी लोग पानी पीने वाले होंगे। अभी वो लोग मुंह के बोलने से नहीं बदले, लेकिन यह दुआओं के संकल्प से आप प्रैक्टिकल अनुभव करोगे कि उनके जीवन में प्रैक्टिकल परिवर्तन आने लगेगा और पूरा घर में आपका सुख और शांति का वायुमंडल बन जाएगा। इसलिए दुआओं की ताकत को कम मत समझो। दुआओं में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किनको दुआएं देनी है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिनके लिए आप ढेर सारी दुआएं करो, क्योंकि दुआओं से ही आपके जीवन में अगर अच्छा चल रहा है तो आगे और अच्छा चलने की गारंटी आपकी हो जाएगी। और कुछ अगर सही नहीं चल रहा है तो दिल से ढेर सारी दुआएं देने से आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आप खुद कब तक दूसरों के हाथ फैलाओगे? अभी तो समय आया है, एक अवसर आया है कि आप अपने हाथ से, खुद के शुद्ध संकल्प से आपके जीवन में बदलाव ला सकते हो। क्योंकि दुआएं कैसे काम कर रही है? क्योंकि भगवान ने एक वरदान दिया है कि हर एक आत्मा के जीवन पर 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती जरूर विराजमान होती है। तो हमने संगठन में कोई दुआओं का फिक्स टाइम नहीं रखा, किसी समय करनी है, लेकिन इस समय किस जीवा पर सरस्वती विराजमान हो और वही उस समय उस आत्मा के लिए दुआ कर ले तो वह उस आत्मा के लिए वरदान साबित हो जाती है। तो हर एक की दुआएं बहुत जल्दी, यानी जो दुआओं का बीज आप लगा रहे हो वो निश्चित रूप से पेड़ और फल के रूप में परिवर्तित होता है। आपकी एक एक दुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम विक्रम सिंह जी है। विक्रम सिंह जी जिनकी एज 67 एज है और वो गोविंद निवास दतिया एमपी के रहने वाले हैं। उनका एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अचानक शरीर का वजन बिल्कुल बढ़ गया है, आप देख रहे होंगे, और पावों की हालत भी आप बिल्कुल देख रहे होंगे। उनको कितना दर्द का सामना करना पड़ रहा है। उनके चेहरे और उनके अंतर्मन के अगर आप दर्द को महसूस कर सको तो आपको दिल से दुआ स्वतः ही निकलने लग जाएगी। जब किसी के दर्द को देखने लग जाए, किसी के दुख को महसूस करने लग जाए तो समझ लेना कि आपके अंतर मन में, आपके हृदय में भगवान का वास चालू हो गया है। क्योंकि जिस हृदय के अंदर करुणा भाव होता है, जिस हृदय के अंदर दूसरों के प्रति दया भाव होता है, जिस आत्मा के हृदय में प्रेम भाव होता है, उसी हृदय में भगवान विराजमान होते हैं, उसी हृदय में परमात्मा का वास होता है। तो बिना देरी किए इन विक्रम भाई जी को इतनी ढेर सारी दुआएं दें कि उनके पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएं, वो चलने लगे, पाँव का दर्द खत्म हो जाए, उनका शरीर संबंधी जो समस्या है, जो उनका मोटापा बढ़ चुका है, वो भी नियंत्रित होने लगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी अमृत वेला यानी मनसा सेवा के ग्रुप में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि टैंकर भर के दुआएं छोड़ दो, एक छोटे चम्मच से काम नहीं चलेगा। अब बहुत ज्यादा आत्माओं को बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है, इसलिए दुआओं की प्रैक्टिस इतनी बढ़ा दो कि पूरे संसार के, विश्व की आत्माएं जब आपके पास आएंगे तो उनको ढेर सारी आप दुआएं दे सकोगे। और एक बहुत खुशखबरी और अच्छी बात है कि कल थाईलैंड में भूकंप आया था, लेकिन जो लता बहन जो चेस्ट कैंसर से जो मतलब था ना, ब्रेस्ट कैंसर उनका जो चल रहा है ना, तो वो जो थेरेपी चल रही थी, लेकिन भूकंप में भी बाबा ने उनको बहुत अच्छे से सुरक्षित रख लिया। वो बिल्डिंग से बाहर निकले और उसी समय कॉल भी गया था, बात हुई, तो परमात्मा उनको और सुरक्षित रखे। आप सबकी दुआओं से वो आत्मा भी बहुत अच्छी सेफ है। बहुत बड़ी तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन जो भी आत्माएं और भी हैं जिन्होंने बाबा के बच्चे हैं, भगवान उनकी भी रक्षा करे। तो चलो बिना देरी किए आप विक्रम सिंह जी को, विक्रम भाई जी को दुआएं देना
चालू करो। जो नई आत्मा है, जो ग्रुप में जुड़ना चाहती है, उनके लिए फोन नंबर है 7202921969। इस व्हाट्सएप पे आप ओम शांति करके मैसेज कर सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे हम ऐसे ही नई आत्माओं को जिनको दुआओं की जरूरत है, उन सब के लिए ढेर सारी दुआएं लेकर। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।